मुकेश चंदनवाला पाटोदी पूरा संपूर्ण ओम एक और हो है। गया। नमोस्तु समय गुरुदेव। कम है, जल्दी से बोलो। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, हम महाराज जी को आहार देते समय सूट क्यों नहीं पहन सकते, जबकि सूट और साड़ी दोनों हमारे ही बनाए गए कपड़े हैं। हमारे सिद्धांतों के अनुसार दोनों ही वस्त्रों में हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है, तो फिर सूट को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? ऐसा ही सवाल एक डॉक्टर ने मुझसे किया। बोला महाराज हम आपको आहार देते हो धोती की जगह हम पैजामा कुर्ता पहन कर क्यों नहीं दे सकते। हमने कहा आप डॉक्टर हो? बोले हाँ डॉक्टर हूँ। प्रैक्टिस करने जाते जाते हो, मेडिकल में प्रोफेसर थे। कौन सा कोट पहन कर जाते हो? बोले वाइट। बोले ब्लैक पहन कर क्यों क्यों नहीं चले जाते? बोले हमारी ड्रेस कोड है। हमने कहा ये हमारी ड्रेस कोड है। तो ड्रेस कोड को फॉलो कीजिए। इसलिए माना कि कपड़ा एक है लेकिन ड्रेस एक नहीं है, इसे ड्रेस कोड समझ गए। और एक बात बताऊं, जब तक आहार में हैं तभी तक तुम लोगों की साड़ी पहनने की आदत बची है, नहीं तो भूल जाओगे। नमोस्तु और गुरुदेव। धोती पहनने की आदत भूल जाओगी, इसलिए पहनते रहो, उसी में भलाई है। समझ गए? चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। आनंद जी गोदा अपने पूरे धर्म प्रभावना समिति के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रेमचंद जी मंडल चंद जी पाटनी, एलोरा गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। सभी संघ को वंदामी नमस्तु सभी करता हूँ। गुरुदेव आज आपने प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सबके मन की बात पूरी नहीं होती। मैं इस पूरे प्रवचन हाल में धर्म प्रभावना समिति की तरफ से, गुरुदेव आपके मन की बात तो पूरी होती है। आपने बोला किसके मन की बात पूरी नहीं होती, लेकिन मैं पूरी प्रभावना जितने मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गुरुदेव के मन की बात पूरी होती है। मैं इसका कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत देना बताना चाहता हूं। गुरुदेव 1 जून को हम पूरी टीम के साथ आपके दर्शन करने आए। जब आपने हमको आशीर्वाद दिया कि इंदौर के चतुर्मास के लिए बोले आप अपना पुण्य गाढ़ा करो, हम घबरा गए, डर गए। पुण्य गाढ़ा करो, चतुर्मास बहुत करीब है। तो गुरुदेव ने बोला कि पुण्य गाढ़ा करो। फिर हम भोपाल गए, भोपाल में भी बोला कि बादल तो बरसने के लिए तैयार है लेकिन पुण्य गाढ़ा करो। फिर घबरा गए। फिर हम लोग भाई सब गए सब वापिस से कि हमारा पुण्य गाढ़ा कैसे करें। कई व्हाट्सएप युद्ध चले जो इंदौर की प्रभावना के विपरीत रहे, कई मीटिंग्स हुई। गुरुदेव ये क्या है आपकी कला में कि हमारा पुण्य तो गाढ़ा हुआ और इंदौर में इतनी शानदार प्रभावना हुई। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमने आपको बार बार देखा, चाहे वो भोजनशाला से संबंधित काम हो। हमारे पीछे जितनी सुंदर भोजनशाला आप लोगों ने अभी सब शिवरात्रियों ने खाई, भोजन किया वहां पे, लेकिन उसको प्राप्त करने में लिए हमारी टीम को ये पसीना निकल गया उस जगह को लेने में। लेकिन गुरुदेव का कितना बड़ा आशीर्वाद रहा कि बोलना क्या चाह रहे, जल्दी समेट। हाँ बहुत लोग हैं पीछे। हाँ। नहीं गुरुदेव वो पूरी बात तो बोलना पड़ेगी। तो उसके लिए भी बड़ा प्रयत्न है, लेकिन गुरुदेव का इतना अच्छा आशीर्वाद रहा कि वो इतनी बड़ी समस्या भी इतने कम टाइम में सब निकल गए। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में गुरुदेव ने बोला चतुर्मास में कोई कलश स्थापना नहीं होगी। हम सारी टीम घबरा गई कि भैया चतुर्मास कैसे होगा। बोले एक यजमान चाहिए। तो एक यजमान को ढूंढना भी एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारे पाटोदी परिवार आया और उसके साथ गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद था, एक यजमान के साथ 9 रतन और जुड़े और ये शानदार चतुर्मास जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकील और बिल्डर्स, बड़े बड़े लोगों के इवेंट हुए। तो गुरुदेव मेरा एक छोटा सा सवाल है अभी तक तो कि आप में ऐसा क्या है कि आपके चरण को छूते ही हमारी सारी बड़ी से बड़ी समस्या का निदान हो जाता है। ये समस्या जो आज इतनी बड़ी, मैं ईमानदारी से पूरी टीम खड़ी है मेरे साथ, समस्या भैया इंदौर लेवल की नहीं, बड़े लेवल की, चाहे ट्रैफिक की समस्या, मतलब हमारी गाड़ियों को खड़े ना करना, डीएसपी कलेक्टर्स लेके नोटिस हैं
लेकिन गुरुदेव के चरणों में वो पैर पड़ते हैं, वो सब बोलते भैया आप आपके हिसाब से कर लो, हम तो तुम्हें नोटिस देंगे, तुम जवाब ही मत दो। ये कलेक्टर्स के हैं हमारे पास ऐसी सूचना है। तो गौर के जोरदार ताली बजाएं भाई साहब। और धर्म प्रभावना समिति से कोई गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करें। अब बताएं, इसका जवाब दो। मैं तो कहता हूँ कुछ चीज़ों को राज बने रहने में ही फायदा है, इसलिए राज को राज रहने दो, सब बातें बताने का औचित्य नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो। गुरुदेव, जो हमारी धर्म प्रभावना समिति है, जो आपके आशीर्वाद से सबने मिलके बनाई है और ये सभी लोग खड़े हैं, मैं सबसे पहले तो भोजन चातुर्मास अभी समापन नहीं वकल करना, चलो अभी बाकी है। चलिए आज अपने बीच में आज नहीं गुरुदेव 10 दिन वाले तो मैं आज नहीं बंधु अपने बीच में डॉक्टर प्रेमचंद जी